जय माता दी, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ और माँ काली की शक्ति जब आपके साथ जोड़े में चलती है तो आपको संकेत ये अवश्य मिलते हैं। आज का टॉपिक यही है कि जब माता काली और बाबा की शक्ति जोड़े में चलती है तो आपको क्या क्या संकेत प्राप्त होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हैं। देखिए, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब शिव की शक्ति जोड़े में आपके साथ चलती है तो आपको कुछ संकेत अवश्य देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति है जो माता काली की पूजा करते हैं वह शिव की भी पूजा करते हैं, और जो शिव की पूजा करते हैं तो वो माता काली की भी पूजा करते हैं, और यदि नहीं भी करते हैं तो माता काली के साथ शिव जी हमेशा चलते हैं और शिव जी के साथ माता काली हमेशा जोड़े में चलती है। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूजा पाठ करते समय, मंत्र जाप करते समय बहुत अधिक समय हो गया है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि दोनों शक्तियां उनके साथ जोड़े में चल रही हैं। हालांकि उनको अनुभव भी होते हैं और उन्हें संकेत भी मिलते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं, और अलग अलग विचित्र से अनुभव होते हैं और संकेत मिलते हैं। जो संकेत इस तरह के होते हैं कि समझने में बच्चे बहुत सारे असमर्थ होते हैं। कुछ संकेत हमें स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी मिलते हैं। कुछ ना कुछ आपके शारीरिक बदलाव ज़रूर आते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि आपके साथ दो शक्तियां जोड़े में चल रही हैं। तो क्या उस समय क्या आती है जब माँ की योगनिक शक्तियाँ आपके साथ होती हैं, बाबा भोलेनाथ के दूत भी आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। तो आज जो संकेत मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर इन संकेतों में से आपको भी आपके साथ ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि माता काली और भगवान भोलेनाथ दोनों आपके साथ जोड़े में चल रहे हैं। उनकी शक्तियाँ जो हैं वह आपके साथ चल रही हैं। देखिए, जो सबसे पहला संकेत आपको मिलेगा वह संकेत यह है कि अगर स्वप्न मार्ग में आपको स्वप्न मार्ग में बहुत ज़्यादा शमशान घाट या जलती हुई चिताएं दिखाई देती हैं या खंडर दिखाई देते हैं सपने के माध्यम से, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि डर जाते हैं इन सपनों को देखकर कि बार बार स्वप्न में शमशान घाट दिखाई देना या जलती हुई चिताएं दिखाई देना। और अक्सर वो डर जाते कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत है, गलत है, हमारे साथ गलत चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि यह एक सुखद अनुभव है, क्योंकि माता काली जो हैं और बाबा शिव जो हैं वो शमशान के ही निवासी हैं। ठीक है, तो शमशान है, माता काली और बाबा भोलेनाथ दोनों ही आसन वहाँ पे विराजमान है, दोनों ही वहाँ शमशान घाट में विराजमान है, क्योंकि वहाँ पे उनको शांति प्राप्त हुई थी। तो जब माता काली की कृपा और बाबा शिव की कृपा जोड़े में आपके साथ होती है तो आपको शमशान घाट दिखेगा ही दिखेगा। यह पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत जो कि आपको दिखाई देगा वो माता काली और बाबा के शस्त्र दिखाई देंगे, जैसे त्रिशूल दिखाई देगा, बाबा भोलेनाथ क्या आपको डमरू दिखाई देगा, और माता काली का आपको खड़ग दिखाई देगा। और यही सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि माता काली और भगवान शिव आपके साथ जोड़े में चल रहे हैं, उनकी शक्ति आपके साथ जोड़े में चल रही है। माँ की जो शक्ति है, माँ की जो ऊर्जा है वह आपके साथ है। तीसरा संकेत जब आपको दिखाई देगा तो ये होगा सपने के माध्यम से कि आपको एक अद्भुत कन्या बार बार दिखेगी, जो उसने और वो दिखेगी इस तरह की उसने 16 श्रृंगार करे हुए हैं, जिसके चेहरे पे एक अलग ही चमक है। एक बहुत सुंदर सी कन्या आपको दिखाई देगी जो आपके साथ खेल रही होगी, आपके घर में आ रही होगी, आपके घर में वो इधर से उधर घूम रही होगी, या आपको कोई लड़का भी दिखाई दे सकता है, लेकिन दिखाई देगा वो छोटे ही रूप में, छोटा सा अद्भुत, जिसका रूप एकदम से अलग ही है। तो ऐसे सपने में अगर आपको बच्चे बार बार दिखें जिनके साथ ये शक्तियाँ होती हैं, उनको ये स्वप्न आते ही आते हैं। अगला संकेत जो जिनके साथ माता काली और बाबा भोलेनाथ की शक्तियाँ होती हैं, उनको स्वप्न के माध्यम से पर्वत, नील, झरने, नदियाँ आदि दिखाई देंगे, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो अधिकतर प्राकृतिक चीज़ों में वास करती हैं। आपने देखा भी होगा कि माँ के जो धाम है वह सभी पहाड़ों पर है। इसी तरह से बाबा भोलेनाथ भी पहाड़ पे ही निवास करते हैं, या पहाड़ पे निवास करते हैं या शमशान उनका निवास स्थान है। बाबा भोलेनाथ कैलाश पे ही रहते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आपको दिखेंगी। आपको स्वप्न के माध्यम से आपको प्रकृति के दर्शन भी होंगे। अगला संकेत आपको जानवर भी दिखाई देंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ
पशुपतिनाथ भी बाबा भोलेनाथ को कहा जाता है और आपको सपने के माध्यम से अनेक जानवर भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ये सपने आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, या आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छे संकेत हैं। अब जो शारीरिक बदलाव आते हैं, जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जब हमारे साथ जोड़े में शक्तियाँ चलती हैं, तो ये बदलाव हमारे शरीर में हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। सबसे पहले आपको तीसरे नेत्र पे खिंचाव महसूस होगा। आपके तीसरे नेत्र पे आपको दर्द होना शुरू होगा जब भी आप मंत्र जाप पूजा पाठ करेंगे, हवन करेंगे, साधना करेंगे। तो जितनी भी आप पूजा पाठ करेंगे, जब भी आप अपने पूजा स्थल पर आसन लगा करके ध्यान के माध्यम से बैठेंगे, तो आपको तीसरे नेत्र पर हल्का खिंचाव, हल्का दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगला जो संकेत आपको मिलेगा वह मिलेगा कि आपके गले में क्या होगा। जब भी आप माता काली का आह्वान करेंगे, आप माता काली के मंत्रों का जाप करेंगे या भगवान शिव के मंत्रों का जाप करेंगे, या आप उनको आह्वान करेंगे या हवन करेंगे या उनको भोग प्रसाद आदि देंगे, तो आपके गले में जो खिंचाव आपको महसूस होगा वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि माता काली जो है वो जीवा उनकी जो मुख से बाहर आती है, और ये खिंचाव इसीलिए महसूस होता है क्योंकि वो माँ है और वो माँ कंठ में ही निवास करती हैं। उनकी जो शक्ति है वो आपके कंठ में निवास करती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके गले पे भी कुछ खिंचाव आपको महसूस होगा। लेकिन जब आप देखेंगे अपने गले या मुंह में, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, बस हल्का सा आपको खिंचाव ही महसूस होगा, एक हल्का हल्का दर्द आपको गले में महसूस होगा। और यही संकेत दर्शाता है कि माता काली की शक्ति, भगवान भोलेनाथ की शक्ति जोड़े में आपके कंठ में निवास कर रही है। अगला जो संकेत आपको दिखाई देगा वह दिखाई देगा जब भी आप पूजा साधना मंत्र जाप करेंगे, किसी चौकी दरबार में जाएंगे और भजन सुनने के बाद आपका झूमने का मन करेगा, आपका वहाँ पे खेलने का मन करेगा, और आपका मन करेगा कि आप बिल्कुल अपने बालों को खोल करके बिखेर करके आप झूमें, आप खूब खुश हों। तो ये आपको बहुत शुभ संकेत होता है। यह संकेत दर्शाता है कि बहुत जल्द भविष्य में आपके ऊपर माँ या बाबा की सवारी आएगी ही आएगी। ठीक है, अगला संकेत आपको मिलेगा वो मिलेगा कि जब भी आप मंत्र जाप करने बैठेंगे, अपने पूजा स्थल पर बैठेंगे, तो आपके पैरों में दर्द होगा, आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा, आपके पैरों में चींटियां सी काटने लगेंगी। ऐसा लगेगा कि चींटियां सी आपके पैरों में चल रही हैं। कभी कभी तो आपके पैर भी सुन्न हो जाएंगे। तो उस समय यही लगता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो हल्का फुल्का आपके जब वो पैर हिलते हैं तो पैर में एक भारीपन आता है। तो यही सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आपके साथ माता काली और बाबा भोलेनाथ की दिव्य शक्ति है, और वो दिव्य शक्ति आपके साथ जोड़े में चल रही है। आप पैरों को भी थोड़ा बहुत हिलाएंगे भी ना, तो आप देखेंगे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पैर को बहुत भारीपन सा महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ काट रहा है। ये संकेत यही दर्शाते हैं कि माता काली की शक्तियाँ और बाबा की शक्तियाँ जो है आपके शरीर के अंदर अपना स्थान बना रही है, आपके शरीर के अंदर माँ और बाबा की शक्ति रम रही है। तो यह संकेत बहुत ही सुखद है, ये अनुभव बहुत ही सुखद होता है, और यह संकेत इसी तरीके से आपको अनुभव भी बताते हैं। जो आपको मैंने जो संकेत बताए हैं, अगर आपको भी ये महसूस होते हैं, ये अनुभव आपको महसूस होते हैं, आप अपने घर में पूजा स्थल पर बैठे रहेंगे और एकदम से वहाँ पे आपको ठंडी ठंडी हवा का झोंका महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कोई बहुत कोमल सी चीज़ या कोमल से हाथ आपको स्पर्श किया है। ठंडी हवाओं का झोंका यह दर्शाता है कि आपको भगवान शिव की शक्तियाँ आपको छू रही हैं, आपको स्पर्श कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि कोई बड़े प्यार से आपको सहला रहा है, आपके माथे पर हाथ रख रहा है, आपके सर पे हाथ रख रहा है। तो माता काली की शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो यही सुखद अनुभव तभी आपको बार बार प्राप्त हो रहे हैं, एक बार नहीं होंगे, ये बार बार आपको पूजा के समय बार बार प्राप्त होंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ये अनुभव आपको महसूस हो रहे हैं तो आपके साथ जोड़े में शक्तियाँ चल रही हैं, और ये संकेत आपको बार बार मिल रहे हैं, तो माता काली और भगवान शिव की शक्ति आपके साथ जोड़े में उपस्थित है, जोड़े में आपके साथ है, और जोड़े में जो ये शक्तियां हैं, जो उनके दूत हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूजा पाठ जाप करते हैं
तो आपको बहुत सुगंध महसूस होती है। और ये सुगंध होती है, ये इत्र की हो सकती है, ये केवड़े की हो सकती है, ये किसी गुलाब के फूल की आपको महसूस हो सकती है। मतलब अन्य अन्य प्रकार की गंध, एक सुगंधित गंध आपको महसूस हो सकती है जब आप अपने पूजा स्थान पे, अपने आसन पे आप बैठ करके माता काली या बाबा भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति, बाबा भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ जोड़े में विद्यमान है और भविष्य में, निकट समय में आपके साथ सवारी रूप में वो शक्तियाँ आपके ऊपर आएंगी ही आएंगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।